जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको 200 रुपये के नीचे कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बताऊंगा जिसमें डीआई की होल्डिंग्स अच्छी खासी है। पहला स्टॉक है फेडरल बैंक लिमिटेड। फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में हुई थी। यह एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है जो मुख्य रूप से साउथ इंडिया केरल में संचालित होता है। यह बैंक मुख्य रूप से व्यक्तिगत, एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, कॉरपोरेट्स, एनआरआई और मल्टीनेशनल कंपनी और कैपिटल मार्केट्स कस्टमर को अपना फंड प्रोवाइड करती है। यह बैंक और भी सर्विस प्रोवाइड करती है जैसे अकाउंट्स एंड डिपॉजिट्स, कैश मैनेजमेंट, ट्रेड फाइनेंस और मोबाइल बैंकिंग जैसी अन्य सेवा प्रदान करती है। इस बैंक के पूरे भारत में 1355 ब्रांचेस हैं और 1 करोड़ 6 लाख कस्टमर्स इनसे जुड़े हुए हैं। यह कंपनी साल 2023 में 7,232 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और यह बैंक ने इस रेवेन्यू पर 3,111 करोड़ का शुद्ध प्रॉफिट कमाया। इस बैंक में प्रमुख डीआई ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, मयारा म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा इस बैंक में इन्वेस्ट किया है। दूसरा स्टॉक है डीसीबी बैंक। 1930 में स्थापित यह बैंक न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। यह बैंक प्रमुख सर्विस प्रोवाइड करती है लाइक डिपॉजिट्स प्रोडक्ट, कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग, एडवांस सर्विसेज, थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट बैंकिंग, कैपिटल मैनेजमेंट जैसी अनेकों सर्विस प्रोवाइड करती है। यह बैंक का मेन फोकस स्मॉल बिजनेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्मॉल बिजनेस सेगमेंट में ट्रेडर्स, शॉपकीपर, एमएसएमई पर अधिक ध्यान केंद्रित है अपना सर्विस सेल करने के लिए। साल 2023 तक इस बैंक के पास 20 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 427 ब्रांचेज हैं और 336 एटीएम से अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। साल 2023 में इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 4,200 करोड़ रुपए का था और इस कंपनी ने इस रेवेन्यू पर 465 करोड़ का शुद्ध प्रॉफिट कमाया। इस बैंक में डीआई की होल्डिंग 38.99% है जैसे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड ने अपना पैसा इस बैंक में लगाया हुआ है। तीसरा स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक। इस बैंक की स्थापना 1904 में हुई थी। यह दक्षिण भारत के शहरी और ग्रामीण इलाके में इस बैंक की प्रमुख उपस्थिति है। यह एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है जो मुख्य रूप से फाइनेंशियल सॉल्यूशन, रिटेल कस्टमर, एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेसेस, एमएसएमई को लोन सर्विस प्रोवाइड करता है। यह बैंक इंश्योरेंस सर्विस भी प्रोवाइड करता है जैसे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा आदि। इस बैंक के साल 2023 तक पूरे भारत में 752 ब्रांच, 1,678 एटीएम उपस्थित है। इनमें से अधिक ब्रांच दक्षिण भारत में स्थित है। इस बैंक ने साल 2023 में टोटल रेवेन्यू 2,162 करोड़ का किया जिस पर कंपनी को शुद्ध प्रॉफिट 937 करोड़ को हुआ। इस बैंक में प्रमुख डीआई की होल्डिंग है 33.18% जिसमें प्रमुख है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड। चौथी कंपनी है करूर वैश्य बैंक। इस बैंक की स्थापना 1916 में करूर शहर तमिलनाडु में हुई थी। इस बैंक को पहला विश्व युद्ध से प्रभावित किसान और बिजनेस की सहायता के लिए किया गया था जो अभी करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट, फिक्स्ड और एनआरएफ डिपॉजिट्स और कार्ड जैसी सर्विस प्रोवाइड करता है। यह बैंक लोन सर्विस भी प्रोवाइड करती है जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स, कार्ड लोन, एग्रीकल्चर और बिजनेस एजुकेशन लोन जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। इस बैंक ने साल 2023 में टोटल रेवेन्यू था 3,349 करोड़ का जिस पर कंपनी को 1,106 करोड़ रुपए का शुद्ध प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।